हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन गोल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ मैंने इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। ये सेट थर्ड है। अगर आपने सेट 1 और सेट 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट का क्या महत्व था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? आइए इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्रीय प्रशासन की नींव को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1773। 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। वर्ष 1774 में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। किस एक्ट के तहत? 1773, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1773 एक्ट के तहत। 1773 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वैरन हेस्टिंग बंगाल के आखिरी गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1989। 1989 के तहत भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 17। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। राजभाषा का प्रावधान भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। 1955 में श्री बी.जी. खरे यानी बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के आधार पर 1975 में इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी भारत देश की प्रधानमंत्री थी और किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था? तो इस आंतरिक अशांति के आधार पर। संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान।
सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। और दूसरी बार 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में शुरू हुई और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलांकर। गणेश वासुदेव मावलांकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे तो इसका भी आंसर गणेश वासुदेव मावलांकर होगा। फ्रेंड्स, सेट थर्ड के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।